ओके कम ऑन एवरीवन, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। हम लोग रिहर्सल स्टार्ट करने वाले हैं। रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है और हीरोइन का कुछ पता नहीं। कौन? शहनाज? ऑफ कोर्स वही। शहनाज के होते हुए भला हीरोइन का कैरेक्टर और कौन प्ले कर सकता है? क्यों, ऐसा भी क्या है उसमें? क्या नहीं है उसमें? बनी बनाई हीरोइन है, शक्ल के साथ अकल भी है। हाँ ये तो है। रिक्शा 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 रिक्शा, रुको। कहाँ जाना है बीबी जी? अरे तुम चलो तो बताती हूँ, सीधा सीधा बस। हाँ तो फिर इसको जो है ना हम बाद में चेक करेंगे, पहले इनसे ज़रा बात कर लें कि ये कहाँ तक पहुँचे, फिर इस मामले को भी देखते हैं। ठीक है जी। सबको अपने अपने डायलॉग्स याद हैं? यस सर। ओके गुड। सबको अपने अपने क्यूज पर आना है। ओके ठीक। अरे हाँ, वो हीरोइन कहाँ है? शहनाज कहाँ है? सर शहनाज रास्ते में, बस पहुंचने ही वाली होगी, 5 मिनट लगेंगे। अच्छा 5 मिनट में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अरे इतना आहिस्ता क्यों चला रहे हो? तेज चलाओ ना, जाम नहीं है तुम्हारे रिक्शे में? कैसे तेज चलाऊं बीबी जी? नजर नहीं आ रहा आपको कितना ट्रैफिक जाम है? ट्रैफिक ब्लॉक है? हाँ ट्रैफिक तो ब्लॉक है बहुत। क्या मुसीबत है, इसे भी आज ही ब्लॉक होना था। तुम ऐसा करो, ये साइड से निकालने की कोशिश करो प्लीज। लाइट चेक कराएं प्लीज। बहुत ब्राइट है यार, थोड़ा सॉफ्ट करो इसको, कम करो थोड़ा, को बंद करके चेक करें। ठीक है हाँ। तो आप फिर यहाँ खड़ी हो गई। कितनी दफा आपको समझाएंगे कि आप वहाँ खड़ी होंगी और ये यहाँ खड़ी होंगी। सॉरी सर। और ये शहनाज कहाँ रह गई? ये शहनाज, क्या हम शहनाज के बगैर रिहर्सल स्टार्ट कर दें? बुलाओ शहनाज को। ओके सर, मैं फिर देखती हूँ। बुलाएं उसको जल्दी। सर सॉरी 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 सॉरी। शहनाज कहाँ रह गई थी आप? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गई थी आप? आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। डायलॉग्स याद हैं आपको? यस सर, सारे डायलॉग्स याद हैं। ओके गुड। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। लाइट्स क्यों? तो फिर आज हम सब यहाँ आखिरी बार तुमने एक दिन सबको छोड़ के कहीं बहुत दूर चले जाना है। तुम पास रह कर कभी पास नहीं रहा, और तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, अगर फिर भी तुम खाली हाथ रहो। और मैं वो सब कुछ पालूं जो जिंदगी मुझे देना चाहती, और वो सब जो मैं जिंदगी से लेना चाहती हूँ। हिना, बस करो बेटा, तुम थक गई होगी, अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो, और खाना वैसे भी तैयार है, बाकी काम मैं कर लूंगी ना बेटा। अरे अम्मी, आज तो बस एक थिएटर रिहर्सल, इसलिए कुछ ज्यादा थकन नहीं, और वैसे भी साश्ता नहीं आई आज, आप अकेले सारा काम कैसे करेंगी?
पता नहीं आप और ममानी जान हर दूसरे दिन साजिदा को छुट्टी कैसे दे देते हैं। लीजिए ममानी जान भी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भाई। आज तो हिना भी मौजूद है। हाँ, यूनिवर्सिटी से जल्दी जो आ गई। इसका मतलब ये है कि आज खाना तुम बना रही हो। जी बस अम्मी की हेल्प से अभी रेडी होने वाला है सब। अच्छा ये बताओ, वो मिनहाज कहाँ है? तुम्हारे साथ आया नहीं? नहीं वो तो सुबह गया ही नहीं। गया ही नहीं? चल अब लाओ ये मैं करती हूँ, तुम जाओ जाके उसे देखो। वो यकीनन लड़का अभी तक सो रहा होगा, बहुत ही लेजी है। जी लाए मैं को हेल्प करवा दूँ आपकी? मिनहाज उठो ना, कब से उठा रही हो तुम्हें, उठते ही नहीं हो। सुबह से दोपहर होने को आ गई हो, तुम अब तक सो रही हो। सब खाने पर बुला रहे हैं तुम्हें। बहुत परेशान करती हो तुम मुझे। कमरा देखो अपना क्या हाल बना रखा है, गंदे कपड़े, बिखरी किताबें, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो तुम समेटने के लिए हो तो? अब मैं हर वक्त तो नहीं रह सकती ना तुम्हारे कमरे में। क्यों? शादी के बाद भी तो तुम्हें ये सब कुछ करना है, तो अभी करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं करने वाली। करना तो तुम्हें पड़ेगा। कुछ भी कह लो, आज तो शहनाज ने रिहर्सल में कमाल ही कर दिया। एक डायलॉग भी नहीं भूली, ऐसा लग रहा था जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेगी। वेल डन शहनाज, क्या एनर्जी दिखाई तुमने, जबरदस्त यार। रियली तुम परफॉर्मेंस को किसी और ही लेवल पर ले जाती हो। तुम्हारी एक्टिंग में इतनी कन्विक्शन थी कि हम सब तो देखते ही रह गए। जरूर गाइस, ये पूरी रात ही प्रैक्टिस करती रही होगी, जब भी लेट आई है। क्यों शहनाज? प्रैक्टिस? और मैं नहीं तो। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि बगैर प्रैक्टिस के ही तुमने इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस दे दी। हाँ, एक्टिंग के लिए मुझे किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। तो फिर ये कि एक्टिंग समझ लो मेरे खून में एक नेचुरल फिनोमेना है, समझे? नहीं, मैं समझा। देखो जैसे कि सूरज निकलता है, जैसे ये परिंदे उड़ान भरते हैं, बागों में ये टोपले फूटती हैं, उसी तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई ये सब कुछ करने के लिए क्या इन्हें किसी प्रैक्टिस की जरूरत होती है? नहीं ना। नहीं। इसी तरह मुझे भी नहीं होती। डायलॉग्स मेरे हाथ में आते ही वो कैरेक्टर खुद ब खुद मुझ पे तारी होने लगता है। कुछ देर के लिए तो जैसे मैं नहीं रहती और वो नहीं रहता। कैसे मैं उस किरदार में ढलना शुरू हो जाती हूँ समझ ही नहीं आता। फिर चाहे वो जूलियट हो या शकुंतला या फिर हो अनारकली, मेरे सामने कोई भी कैरेक्टर ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। इसके कहने का मतलब है ये एक्टिंग के लिए बनी है? नहीं, एक्टिंग मेरे लिए बनी। अच्छा तो ये बता, आज लेट क्यों आई है? यार वो मेरा ड्राइवर नहीं आया था आज, बेवकूफ। ओह, मुझे लगा कि शायद आज फिर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। खैर अब हम चलते हैं, काफी लेट हो चुके हैं। मुझे भी देर हो रही है। मेरी गाड़ी आ गई शायद। चलो मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शहनाज, मैं भी चलती हूँ, बाय। माशाल्लाह, हिना को कितना ख्याल है ना तायरा तुम्हारा। अरे भाभी, बेटियों को तो वैसे ही माँ बाप का बहुत एहसास होता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। अल्लाह ताला ने जहाँ मुझे शहरी और मिनहाज जैसे बेटे दिए, बेटी की कमी हिना से पूरी हो गई है ना। अरे भाभी, हिना भी तो आप ही की बेटी है। ये तो भाई जी और आपका बड़ापन है, मुझ बेवा और मेरे बच्चों को सहारा दिया। तायरा, कैसी बातें करती हो? हमें गैर समझती हो क्या? नहीं भाभी, ऐसे बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मैं और मेरे बच्चे हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। छोड़ो ना इन बातों। तुम्हारे भाई जी निकाह का जिक्र कर रहे थे, उनका तो बस नहीं चलता कि फौरन ही मिनाज और हिना का निकाह करवा दें। कहते हैं दोनों की जोड़ी खूब जचती है, और जच्चे भी क्यों ना, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद भी तो इतना करते हैं। तायरा, बस दुआ करो कि शहरी के लिए भी कोई ऐसी प्यारी और सलीकामंद लड़की मिले जैसे हमारी हिना है। इंशाल्लाह भाभी, आप फिक्र क्यों करती हैं, जरूर मिलेगी। और वैसे भी भाभी, हमारे शहरियार के लिए रिश्तों की भला क्या कमी है। आज आप रिश्ता ढूंढने के लिए खानदान भर में निकलेंगे ना, तो एक से एक लड़की का हाथ देने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी क्यों ना हो, हमारे शहरियार में किस चीज की कमी है। माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है, सीरत भी अच्छी है, और क्या चाहिए।
शरी, अच्छा शरी, मुझे ये बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? अब अभी तो हमारी दोस्ती शुरू नहीं, और तुम्हें अभी से मोहब्बत की पड़ गई। दोस्ती नहीं हुई तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और अच्छे दोस्त बन सकें। और के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। फिर ये कि अभी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। मसलन जैसे कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जी करता है कि इनमें डूब जाऊं। शरी, तुम भी ना बातें बनाने में कोई तुमसे सीखे। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं कि तुम इनसे दोस्ती कर सको, इनसे मोहब्बत कर सको और फिर शादी। एक बात तो कंफर्म है कि शादी तो मैं सिर्फ उसी लड़की से करूंगा जो मुझे पसंद हो, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। बातें घुमाना ना कोई तुमसे सीखे। आ गया, एक मिनट। आ गया, आजा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, एक तो आप दरवाजा इतनी देर से खोलते हैं, धूप देखिए आपने बाहर। प्यास की वजह से हलक खुश्क हो रहा है मेरा। वो मशीन की वजह से आवाज ही सुनाई थी बेटा। एक तो सारा दिन आप सिलाइयों में लगे रहते हैं। ओह, दर्जी का काम है तो कपड़े तो सिलूंगा ना। बस इतनी देर से आई, आज 20 मिनट मुझे सड़क पे खड़ा रहना पड़ा। अच्छा, इसलिए इतनी देर से आई है? और नहीं तो क्या। तो सुबह तो तू वक्त पे पहुंच गई थी ना? कहाँ बाबा, रोज की तरह देर हो गई मुझे। तो मैंने तुझे रिक्शा का किराया दिया था, देर क्यों हो गई तुझे? रिक्शे वाले को तो रहने दे, उससे रिक्शा ही नहीं चल रहा था। मैं कह ही जाती जल्दी चला, सुन ही रहा था। बाबा बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, तो शादी तेरा खाना बिल्कुल तैयार है। क्या पका है? दाल चावल। दाल चावल? अच्छा चले, मैं ना चेंज कर आती हूँ, आप खाना लगा दीजिए, हम साथ मिलके खाना खाएंगे। चल ठीक है। नहीं कमाल, शिपमेंट में डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे हर हाल में वक्त पे जाना है। तो आवाज बढ़ाओ, लेबर बढ़ा दो कुछ। हाँ, आई डोंट माइंड। तो मसाइल तो होते हैं ना, उसे देखना भी होता है। कुछ भी करें लेकिन शिपमेंट अपने वक्त पे जाएगी। ओके फाइन। बच्चे सो गए? जी अभी गए, मैनेजर साहब थे। कैसा चल रहा है काम आपका? अच्छा है, लेकिन प्रेशर है जरा काम का। सब बेहतरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आओ बिताया भाई, रात के खाने के बाद अच्छी चाय का मजा ही कुछ और होता है, और यकीनन ये चाय तुमने बनाई होगी। जी जी। और सुनाओ। बस अल्लाह का बहुत करम है, आपकी और भाभी की अनायत है। तो फिर कैसा है? ऑस्ट्रेलिया जाके मैं भूल तो नहीं गया भाई? उसकी ये मजाल कि वो आपको भूल जाए। वो अच्छी तरह जानता है आपके हम पर कितने एहसानात हैं। 2 दिन पहले ही तो उसका फोन आया था, वो आप दोनों को सलाम कह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कह रहा था? भाभी उसकी पार्ट टाइम जॉब लग गई है, अब वो कह रहा था कि मैं मामू पे ज्यादा बोझ नहीं बनूंगा। क्यों भाई, बोझ कैसा? भाई शहरी और मिनहाज की तरह वो मेरा बेटा नहीं है? क्यों नहीं, आप ही का बेटा है भाई जी। आपकी शफकत और सरपरस्ती वो कैसे भूल सकता है। Excuse me. Excuse me. Excuse me. ये बस स्टॉप नहीं है जहाँ गाने लगा के आप बस का इंतजार कर रहे हो। ये रास्ता है, हटे यहाँ से। सॉरी। You should be. Really? I am. It's okay. वैसे क्या आपने मुझे वाकई माफ कर दिया? मुझे लगता है कान के साथ ना आपकी आंखें भी बंद हैं। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास समझाने का वक्त भी नहीं है। हटो रास्ते से। अरे
समझाने का वक्त नहीं है तो समझने का वक्त तो है मेरे पास। तुम समझाओगे मुझे? हाँ, दोस्ती कर ले मुझसे। क्या बदतमीजी है? तमीज? अरे ये तो मेरी शराफत और लिहाज है। शराफत और लिहाज का मतलब ना मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। दोस्ती कर लो ना मुझसे। हाथ छोड़ो मेरा। पहले मुझसे दोस्ती करो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। मैंने कहा हाथ छोड़ो। पहले दोस्ती। मिल गया दोस्ती का जवाब। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। एनी, तुम यहाँ बैठी हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, टेस्ट की तैयारी नहीं करनी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? लाओ मैं समझा दूँ। तुम टेस्ट से पहले सब कुछ समझा दोगी? हाँ भाई, बहुत इजी है। लाओ बताओ। मैं अपने नोट से बताती हूँ। अच्छा चलो। हिना, जी शहरी भाई, आप? हिना, वो जो लड़की है व्हाइट ड्रेस पे, तुम्हारी क्लास फेलो है ना? कौन? वो शहरनाज? शहरनाज? वो दोस्त है तुम्हारी? नहीं, दोस्त तो नहीं है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? अब ऐसे ही। उसके बारे में ना ही पूछें तो अच्छा है। क्यों? पता नहीं, अजीब फिल्मी लड़की है। उससे बात करो तो ऐसा लगता है जैसे फिल्मी दुनिया में जी रही हो। इतने नखरे, इतनी अदाएं। तौबा। अच्छा। जी, आप अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। थिएटर एक्टिंग की दीवानी है, डांसिंग के पीछे पागल है, शेक्सपियर के सारे प्ले जैसे घोलकर पी रखी है। हीरोइन बनने का भूत सवार है मैडम पे। शेक्सपियर? जी हीरोइन? बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। ना जाने किस बात का जोर है इसे, जैसे कि कोई मिस वर्ल्ड हो। अब आप ही बताएं, वो कहीं से भी आपको हीरोइन दिखती है? हाँ, दिखती तो है। क्या? आप नहीं, मेरा मतलब क्या नाम बताया था तुमने? शहरनाज? हाँ, मगर छोड़े आप, शी इज नॉट योर टाइप। पागल है वो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट हो। ओके, सी यू देन। शेक्सपियर। नैना परदेसी, नैना परदेसी नाम है मेरा। कुछ आइडिया भी है तुम्हें कितनी एक्सपेंसिव शर्ट थी ये? ओह गॉड, यहाँ तुम्हारे हाथ के सिले हुए कपड़े नहीं बिकते, बल्कि मेरा नाम बिकता है, नैना परदेसी का नाम। एंड आई वांट परफेक्शन। कोई सिलाई अपनी जगह पर नहीं है, ये सिया है तुमने। और अगर तुम्हें काम नहीं करना ना तो नौकरी छोड़ दो, मेरे पास टेलर्स की कमी नहीं है। माफ कर दे मैडम, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर दें, आइंदा ये गलती नहीं होगी। नसीब कुल, तुम्हारा क्या है? तुम नौकरी छोड़ोगे, कल को तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इज्जत तो मेरी खराब होगी ना, नाम मेरा खराब होगा, तुम्हारा क्या जाएगा? ओह गॉड, ये टेलर मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। चले जाओ तुम यहाँ से,
खबीस बुड्ढा। निगाह, फोन की तरह फोन लेकर आओ और पानी का ग्लास भी। यस मैडम। चाहे लोग, पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प शहनाज। शहनाज, मैं तुमसे कितनी बार कहा मेरा नाम शहनाज है, शहनाज नहीं। सब लोग मुझे शहनाज बुलाते हैं, तुम भी यही बुलाया करो। अरे बाबा, अच्छा खासा तो नाम है शहनाज। फिर बाबा वाली बात मुझे नहीं पसंद ना, बहुत ओल्ड फैशन लगता है मुझे, मेरी पर्सनैलिटी पे भी सूट नहीं करता। अब सोचो एक हीरोइन का नाम अगर शहनाज हो तो। अच्छा मेरी माँ शहनाज, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ? यार मेरा ड्राइवर बस आ जाएगा और तुम्हें भी तकलीफ होगी बिला वजह। तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें होगी, क्योंकि बहुत बड़ी सी तो नहीं, छोटी सी गाड़ी है मेरे पास। आओ चलो, आ जाओ। मजे किया ना? हाँ अच्छी है। एनी, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। फिक्र मत करो, तुम घर टाइम से पहुंच जाओ। शहनाज एक बात कहूं? हाँ, मैंने रोज यूनिवर्सिटी जाते हुए तुम्हें स्टॉप पे खड़े हुए देखा है। हाँ वो मेरा ड्राइवर अक्सर छुट्टी पे चले जाता है ना, तो खुद जाना पड़ता है मुझे। अच्छा, सच बताऊं, कोई ड्राइवर नहीं है मेरे पास। ड्राइवर तो क्या, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। पैसा, घर, गाड़ी, ड्राइवर कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं नहीं चाहती लोग मेरे टैलेंट से ज्यादा मेरी गुर्बत को देखें, वो मुझ पर तरस खाएं, मुझे बेचारी कहे। बेचारी लफ्ज़ से ना नफरत है मुझे। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। यानी तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। यूनिवर्सिटी में ये बात किसी को पता ना चले, प्लीज। प्रॉमिस की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। जैसे शहनाज, तुम्हारा जो ये जुनून है ना, मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन सुपरस्टार बनोगी। बिल्कुल, देखना एक वक्त आएगा जब इस आसमान पर चमकते हुए सितारों की रोशनी मेरे आगे कम पड़ जाएगी। मेरी एक झलक देखने के लिए आपस में लोग लड़ पड़ेंगे। इस दुनिया पर मेरा राज होगा, राज। और मेरा ऑटोग्राफ मांगने के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे होंगे। मैम 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 ऑटोग्राफ प्लीज, मैम ऑटोग्राफ प्लीज। पागल हो गई हो क्या? अरे सीरियसली, तुम्हारी पहली फैन। ये लो 2 ऑटोग्राफ। थैंक यू सुपरस्टार शहनाज गुल। आइडिया। बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा, मुझे ना बिल्कुल ऐसा ड्रेस चाहिए। कैसा दिखा मुझे? अरे ये तो बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा मुश्किल है, मगर बना दूंगा मैं तुझे। भाई वक्त नहीं लगेगा, मुझे जल्दी चाहिए। अरे हट, बना दूंगा ना, कह तो रहा हूँ। बाबा आपको पता है यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां ना बस मेरे कपड़े ही देखती रहती हैं। अच्छा? हाँ, मैं उन सबको फखर से बताती हूँ, मेरे सारे कपड़े ना मेरे बाबा खुद डिजाइन करते हैं। मेरे बाबा ना बहुत बड़े डिजाइनर हैं। झूठ क्यों बोलती है तू? अरे इसमें झूठ क्या है? आपके बनाए हुए कपड़ों के डिजाइन ना बेमिसाल होते हैं। असली डिजाइनर तो नैना मैडन है, मैडन नैना, वो है असली डिजाइनर। चोर का मेरे सामने नाम न लिया करे बाबा।
बुरी बात बेटा, बुरी बात। क्या बुरी बात है बाबा? खुद तो इंटरनेशनल डिजाइनर्स के डिजाइन चोरी करती है, अपना इसके पास इतना सा दिमाग नहीं है। आपके बनाए हुए डिजाइन से तो कमाती है वो। मुझे कसम है बाबा, जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी ना, ये जो नैना परदेसी इतराती फिरती ना डिजाइनर बनके, इससे बड़ा आउटलेट आपको खोल के दूंगी। और आपके आउटलेट के बाहर इतना बड़ा बोर्ड होगा, नसीब गुल डिजाइनर हुए है। चली है मुझसे, चली है। ओ मुझे याद आया, एक मिनट, ये बनाया मेरे पास कपड़ा है, मैं तेरा बना दिया ड्रेस। बाबा नया जोड़ा? हाँ, पसंद आया? बहुत अच्छा है बाबा, मैं पहन के दिखाऊं? चलो पागल, चली खाना खा के फिर पहन के दिखाना मुझे। चल बैठ जा। ये ले, ये बता पहले सालन लेगी कि चावल? चावल। शहनाज, शहनाज, तुम यहाँ बैठी हुई और मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, ये देखो। ये क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए ऑडिशन कर रहा है, तुम्हें वहाँ फौरन जाना चाहिए। अभी? तो और क्या, इतना बड़ा बैनर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार थोड़ी मिलती है। आई थिंक यू मस्ट गो। लेकिन अभी तो लेक्चर है ना। अरे बाबा, लेक्चर मैं नोट कर लूंगी, बाद में तुम कॉपी कर लेना, अभी तुम फौरन जाओ। अच्छा मैं पढ़ तो लूं। ओह गॉड, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। मुझे इस तरह से बस स्टॉप पे खड़ा देखकर क्या सोचेगा ये गाड़ी क्यों पीछे ना आ रहा है? क्या करूं मैं? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बैठ जाओ शहनाज, खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, खुद ही ऑफर दे रहा है। लेकिन नहीं, जरूरत क्या है इसका एहसान लेने की, खामखा फ्री हो रहा है। इससे बड़ा ढीठ है, थप्पड़ खाने के बाद भी मेरे सामने खड़ा। क्या सोच रही हैं आप? देखें, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इसका बिल्कुल बुरा नहीं माना। जो आपको बेहतर लगा वो आपने किया, जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया, तो हिसाब बराबर ना। वो सब तो ठीक है, वो एक्चुअली मेरा ड्राइवर नहीं आया, फिर मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, जैसे आपकी मर्जी। अरे ये तो वाकई जा रहा है, अब क्या करूं? वैसे इतनी लेट हो रही हूँ। कुछ कर शहनाज, तेरे करियर का सवाल है। नखरा बड़ा है इसमें, एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। अब जा क्यों नहीं रहा? अगर दोबारा मुझे लिफ्ट की ऑफर की ना तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। आपको देर ना हो जाए कहीं, आप जल्दी में लग रही हैं मुझे। मौके से फायदा उठा ले शहनाज, वरना तेरा करियर खतरे में पड़ जाएगा। हाँ जल्दी में तो हूँ। तो आइए ना, बैठिए, आई इंसिस्ट, प्लीज। बैठ जाना, सीधा नखरे ना। एक तो इतना इंसिस्ट करके मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बहुत ही बोरिंग है भाई, मैं खुद ही बात करती हूँ। वैसे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लगता है तीर निशाने पे लग गया। आपने मुझे इतना इंसिस्ट किया इसलिए मैं आपके साथ बैठ गई, वरना जाहिर सी बात है क्यों बैठती मैं आपके साथ? क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और शक्ल से मैं काफी शरीफ खानदान का मालूम होता हूँ, तो आप मेरी हेल्प ले सकती। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और मेरा एक प्रॉब्लम है, अजनबियों से हेल्प लेना मेरी बुक्स में नहीं है। जानता तो मैं भी आपको नहीं,
और वो क्या है ना कि मेरी भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये है कि खूबसूरत लोगों की मदद ना करना, ये मेरी बुक्स में भी नहीं। खैर छोड़ें इस बात को। मैंने सुना है कि आपको एक्टिंग और थप्पड़ का बहुत शौक है। जी? अब मेरा मतलब आपको एक्टिंग और थिएटर का बहुत शौक है। जी, जुनून की हद तक। वैसे और क्या क्या सुना है आपने मेरे बारे में? चंद मजीद दिलचस्प बातें, जैसे कि आप अपने अलावा किसी को हीरोइन का रोल अदा नहीं करने देती। वैसे मेरा क्या? उन लड़कियों में वो बात नहीं जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। जो कि आप समझती हैं आप में है। बिल्कुल। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में और क्या क्या मशहूर है मेरे बारे में? यही कि जिंदा इंसानों से ज्यादा आपको शेक्सपियर पसंद है। बहुत पसंद है, दीवानी हूं मैं शेक्सपियर की। हाँ, लकी हिम। जी? आप कुछ नहीं। भाभी, हमारी शहरी के लिए अहमद साहब की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? अहमद साहब वो कनाडा वाले? हाँ हाँ वही। भाभी वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं और माशाल्लाह उनकी बेटी शक्ल सूरत की भी बहुत प्यारी है। लड़की तो अच्छी है, लेकिन ताहिरा खानदान में और भी बहुत सी अच्छी लड़कियां बैठी हुई हैं। अब देखो ना, सबकी शादी तो हम शहरी से कर नहीं सकते। भाई किसी एक के घर से भी लड़की अगर हमने ब्याह ली तो दूसरे घर में तो बात खराब होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। आजकल तो वैसे भी खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज है, फिर हम लोग भी शहरी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते। हाँ हाँ क्यों नहीं। यार इस तरह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है शहरी भाई जा चुके हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं वो मुझे? जानते हैं, शेक्सपियर का एक एक प्ले मैंने 100 बार पढ़ा है। Really? नहीं। हाँ, और पता है उनमें से कई प्लेस की तो मैं हीरोइन बन चुकी हूँ। वाओ। आपका फोन बज रहा है। बजने दीजिए, क्योंकि इस लम्हे में सिर्फ आपको सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। ये लीजिए, कर दिया साइलेंट। तो हम क्या बात कर रहे थे? शेक्सपियर की। अरे हाँ, शेक्सपियर तो मेरा भी बहुत फेवरेट है। अच्छा, तो फिर तो आपने भी उसके सारे प्लेस पढ़े होंगे। सारे के सारे, ऑल ऑफ देम। वाओ। अब आपका फेवरेट प्ले कौन सा है? फेवरेट? फेवरेट अब वैसे कितना अच्छा हुआ ना कि मैं वक्त पर आ गया, वरना आप कितनी देर धूप में खड़ी रहती। अच्छा तो एहसान जता रहा है। गाड़ी रोको। क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? एहसान जता रहे हो? मैं नहीं तो। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था, अगर तुम ना आते तो मैं तो बस स्टॉप पे खड़ी रह जाती ना। मैंने ऐसा कब कहा? अरे शहनाज रुको तो। अरे यार अजीब लड़की है। पता नहीं समझ क्या रहा था खुद को, एहसान जता रहा था, धूप में खड़ी रहती। शर्ट कहीं का सारा मूड खराब कर दिया। जल्दी चले ना। बस बस बस, यहीं रोक दे, यहीं रोक दे बस। बाजी मैं कह रहा था गेट के सामने रोक देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। बस यहीं रोक दे, कह रही हूँ ना। ऑडिशन देने जा रही हूँ मैं वहाँ, झाड़ू देने नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। पैसे बताओ कितने हुए हैं? 550 रुपए।
550 रुपए? किस बात के 550? सुनो, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी, मैं बहुत बदतमीज लड़की हूँ। अच्छे अच्छों का ना दिमाग दुरुस्त किया है मैंने। अब इतने से पैसों की खातिर आप बात पैसों की नहीं है, बात बेईमानी की है। बेईमानी? किस बात की बेईमानी? आपने फासला नहीं देगा? तुम्हारे साथ जाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलो मुनासिब से पैसे बताओ अपने। ठीक है, 500 रुपए दे दे। ये रखो, ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं। मिजाज शहजादी वाले, बैठती रिक्शे में। क्या कहा? जी 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 कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कहा है, बोलो। मैंने कहा है कि रिक्शे में बैठने वालों के मिजाज आसमान पर नहीं होते। एक दिन तुम्हारे इसी आसमान के नीचे ना वो बड़ा सा बोर्ड देखा है, यहाँ मेरी तस्वीर, और फिर आएंगे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग मेरा ऑटोग्राफ मांगने। और क्या कहा तुमने? शहजादी? शहजादी नहीं, शहजादी शहरनाज गुल। नाम याद रखो, शहरनाज।